बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सब डिवीज़न फिलिसिनोफाइटा के बारे में जिन्हें हम फर्न्स भी कहते हैं और हम लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सब डिवीज़न फिलिसिनोफाइटा इनको बेसिकली हम फर्न्स भी कहते हैं एंड फर्न्स आर द मोस्ट डाइवर्स एंड कंस्पीशियस ऑफ द स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट। अब बेसिकली ये जो फर्न्स है ना, ये बेसिकली क्या है, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स आ जाते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट कंस्पीशियस, यानी कि ये इजीली विजिबल भी होती है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मदर स्पोर सेल जो है ना वो मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन बट मेनी स्पीशीज ग्रो अबंडेंटली इन डैम्प हैबिटेट इन टेम्परेट रीजन। अब बेसिकली काफी सारे जो फर्न्स के मेंबर हैं ना वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली ऐसा रीजन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और काफी सारे मेंबर्स जो है ना फर्न के वो डैम्प हैबिटेट में, यानी कि ऐसे हैबिटेट, ऐसी जगह जहाँ पे गीली जमीन हो वहां पे भी पाए जाते हैं। इन टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ना वो क्या हो, मॉडरेट हो। ठीक है, यानी कि ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर हो। They range in size from small delicate filmy ferns and floating aquatic to tall trees। ठीक है ना, अब बेसिकली ferns के अंदर काफी सारी वेराइटीज आ जाती हैं। कुछ ferns जो है ना वो काफी स्मॉल होते हैं, काफी छोटे होते हैं। कुछ ferns जो है ना वो बेसिकली फिल्मी फर्न्स होते हैं, यानी कि उनके जो लीव्स होते हैं ना, उनके जो लीव वो बेसिकली बिल्कुल थिन होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम बेसिकली उन फर्न्स को कहते हैं डेलिकेट फिल्मी फर्न्स। ठीक है, और कुछ फर्न्स जो है ना वो बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, वो पानी में रहते हैं, और कुछ जो है ना वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड दे आर द लार्ज ट्रीज लाइक। ओके, फर्न शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बेसिकली फर्न्स के अंदर भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है फर्न्स की वो बेसिकली कन्वर्ट होती है गेमेटोफाइटिक बॉडी में, और जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है वो बेसिकली कन्वर्ट होती है स्पोरोफाइटिक बॉडी में। लेकिन जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो डोमिनेंट है, लेकिन जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है वो रेसेसिव है। ओके, द स्पोरोफाइट जनरेशन possesses ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव। अब बेसिकली जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना उसके पास ट्रू रूट्स होते हैं, ट्रू स्टेम होता है और ट्रू लीव्स भी होते हैं। ओके, and the vascular tissues which are the vascular bundles such as the xylem and phloem present in the sporophyta। बेसिकली जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं जस्ट लाइक द xylem and phloem। उसका रीजन ये है कि बेसिकली जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है ना वो बेसिकली टॉल होती है, जिसकी वजह से पानी और फूड को कंडक्ट करवाने में ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो हेल्पफुल हैं। ओके, एंड द लीव्स रिलेटिवली लार्ज एंड कॉल्ड फ्रोन्स। अब बेसिकली जो लीव्स जो पाए जाते हैं ना स्पोरोफाइटिक बॉडी के पास वो बहुत ही लार्ज होते हैं और उन लीव्स को बेसिकली हम फ्रॉन्स कहते हैं। ओके, स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया व्हिच आर यूजुअली इन क्लस्टर्स कॉल्ड सोरस। अब बेसिकली जो सब डिवीजन लाइकोप्सिडा थी ना, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा एंड सब डिवीजन स्फेनोप्सिडा, वहां पे क्या था, वहां पे बेसिकली था स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस, और स्ट्रोबिलस क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफी सारे स्पोरेंजिया मौजूद हैं। ठीक है, सपोज दिस इज स्ट्रोबिलस और इसके पास क्या है, ये काफी सारे स्पोरेंजिया हैं। ठीक है, ये जो मैं गोला कर रहा हूं दीज आर द स्पोरेंजिया। और बेसिकली अगर मैं बात करूं सोरस की, तो सोरस क्या है, सोरस भी बेसिकली स्ट्रोबिलस की तरह ही है, यानी कि सोरस भी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफी सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रोबिलस और सोरस में कोई भी फर्क नहीं है, बस नाम का ही फर्क है। ठीक है ना, स्ट्रोबिलस के अंदर भी काफी सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और सोरस के अंदर भी काफी सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, एंड द गेमेटोफाइटिक बॉडी इज रिड्यूस टू अ स्मॉल सिंपल प्रोथेलस। अब बेसिकली जो बॉडी होती है ना गेमेटोफाइटिक बॉडी वो स्मॉल होती है और उस बॉडी ऑफ गेमेटोफाइट को हम कहते हैं प्रोथेलस। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल चपटी सी होती है और बहुत फ्लैटेंड होती है। ठीक है, द प्रोथेलस contains male reproductive organ which is the antheridia and female reproductive organ which is the archegonia। बेसिकली जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है हमें पता है कि उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट लाइक मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम आर्कीगोनिया कहते हैं। ठीक है, एंड द एग्जांपल ऑफ द फर्न्स इज ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल को जानने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अब कहानी जो है ना, कहानी बेसिकली यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, सो दिस इज द मेच्योर स्पोरोफाइटिक बॉडी और ये 2n यानी कि ये बेसिकली डिप्लॉइड है। ठीक है ना, अब जो लीव्स है ना, लीव्स, सो दिस इज द लीव ऑफ दिस स्पोरोफाइटिक बॉडी और इस लीव के नीचे
ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द सोरस, ठीक है। और सोरस के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे स्पोरंजिया होते हैं, ठीक है। स्पोरंजिया प्लूरल है और स्पोरंजियम सिंगुलर है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज दिस इज ए सोरस, ये सोरस है और इसके अंदर क्या है, काफी सारे स्पोरंजिया हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्पोरंजिया को यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे जूम करके हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द स्पोरेंजियम, ये मैंने इस स्पोरेंजियम को बाहर निकाल दिया। अब बेसिकली स्पोरेंजियम जो है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसकी डंडी होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। सो दिस डंडी, दिस इज द स्पोरेंजियोफोर। और ये जो आप बाहर से ये जो गोला देख रहे हो, दिस इज द कैप्सूल ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। अब जो कैप्सूल होता है ना, उसके पास भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज द एन्युलस एंड नंबर सेकंड इज द स्टोमियम, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आप ये देख लें। सो दिस इज द स्पोरेंजियम, ठीक है ना। ये जो डंडी आप देख रहे हैं, दिस इज द स्पोरेंजियोफोर। ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द स्पोरेंजियोफोर। और ये जो आप पूरा गोला देख रहे हो, दिस इज द कैप्सूल। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कैप्सूल। अब जो कैप्सूल है ना, इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं। ये जो आप ब्लैक से देख रहे हो ना, ये वाला, इस ब्लैक वाले पार्ट को हम कहते हैं एनुलस, ठीक है। इस ब्लैक वाले पार्ट को हम कहेंगे एनुलस। और ये जो आप पर्पल से देख रहे हो ना, दिस पर्पल वाला पार्ट इज द स्टोमियम, ठीक है। सो पर्पल वाले पार्ट को बेसिकली हम स्टोमियम कहेंगे। अब जो एन्युलर वाला पार्ट है ना, इस एन्युलर वाले पार्ट के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं। और वो जो सेल है ना, वो थिक सेल्स होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो बेसिकली थिक होती है। वंस अगेन, एन्युलस वाला पोर्शन जो है उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो सेल वॉल है ना, उन सेल की वो क्या होती है, बहुत ही थिक होती है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं एन्युलस के अंदर, वो काफी थिक होते हैं, ठीक है। और जो स्टोमियम वाला पार्ट है ना, उसके अंदर भी काफी सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी काफी सारे सेल्स होते हैं। और जो सेल स्टोमियम के अंदर पाए जाते हैं, वो काफी थिन होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो काफी थिन होती है, ठीक है। अब बेसिकली स्पोरेंजिया जो है ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। एंड दीज स्पोर्स आर द हैप्लॉइड, ठीक है। स्पोर क्या है, दिस इज द हैप्लॉइड। और स्पोर से बेसिकली गेमेटोफाइटिक बॉडी जनरेट होगी, ठीक है ना। ये गेमेटोफाइटिक बॉडी जनरेट हो रही है, ये यूं मैच्योर हुई और फिर ये अल्टीमेटली मैच्योर गेमेटोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है ना, ये से हार्ट शेप की तरह है, ठीक है, बिल्कुल दिल की तरह है। सो द गेमेटोफाइटिक बॉडी, मैच्योर गेमेटोफाइटिक बॉडी इज लाइक अ हार्ट शेप, ठीक है। अब जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है ना, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है ना। और बेसिकली जो गैमेट्स हैं, जस्ट लाइक स्पर्म्स एंड ओवम, वो बेसिकली प्रोड्यूस होंगे। ओवम जो है ना, वो आर्किगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होगा और जो स्पर्म है वो एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर स्पर्म जो है ना, वो बेसिकली जाएगा आर्किगोनियम के पास, ठीक है ना। और आर्किगोनियम के अंदर होता है ओवम। ओवम के साथ फ्यूज होगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और अल्टीमेटली हमारे पास जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड जायगोट, दिस इज द डिप्लॉइड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। फिर जो जायगोट है ना, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ न्यू स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है। फिर ये साइकिल जो है ना, वो ऐसे कंटिन्यू होती चली जाएगी। अच्छा, अब इनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न व्हिच इज द एडियांटम और ड्रायोप्टेरिस, ठीक है ना। ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्न। शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज इन विच स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट, ठीक है ना। सो फर्न के अंदर बेसिकली हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि एक बॉडी स्पोरोफाइटिक होगी और दूसरी बॉडी गेमेटोफाइटिक होगी, ठीक है। और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो बेसिकली डोमिनेंट होगी और जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है वो रेसेसिव होगी, ओके। ऑल फर्न्स आर होमोस्पोरस, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है, ये वाली जो स्पोरोफाइटिक बॉडी, ये जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, वो स्पोर्स जो है ना, तमाम सेम होते हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली सेम स्पोर्स होते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होती है, उनके सारे कैरेक्टर्स जो है ना, वो बेसिकली सेम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होमोस्पोरस, प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है ना। एक ही किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सो नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट द स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर बेसिकली क्या होगा कि स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है ना, वो स्पोर प्रोड्यूस करेगी और स्पोर जो है ना, वो गैमेटोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। द स्पोरोफाइट व्हिच इज अ डिप्लॉइड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब बेसिकली एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे रूट्स हैं जो कि नॉन रूट टिश्यू से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि बेसिकली जो एडवेंटिशियस रूट्स है ना, वो नॉन रूट टिश्यू से बने हैं। अब ये नॉन रूट टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो नॉन रूट टिश्यूज हैं, ये स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं नॉन रूट टिश्यू से
एडवेंटिशियस रूट्स जो है ना वो बने हैं, ठीक है। और इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड स्टेम विच इज राइजोम, ठीक है ना, एंड पाइनेटली कंपाउंड लीव। अब बेसिकली इनके जो लीव्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कंपाउंड। अब कंपाउंड का मतलब क्या है, बेसिकली जो काफी सारे लीव्स है ना, काफी सारे लीव्स मिल मिल के कंपाउंड लीव बना देते हैं। यानी कि इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि सपोज दिस इज अ लीव, ये क्या है, ये बेसिकली लीव है। अब सिंगल लीव को हम कहते हैं लीफलेट, ठीक है, एक लीव, सिंगल लीव को हम कहते हैं लीफलेट। अब काफी सारे ऐसे लीफलेट मिलेंगे ना, काफी सारे लीफलेट ऐसे मिलेंगे तो ये बेसिकली बना देंगे कंपाउंड लीव। सो मैं ये कह सकता हूं कि कंपाउंड लीव के अंदर काफी सारे सिंगल सिंगल लीव्स हैं, ठीक है। और पिनेटली का मतलब क्या है, पिनेटली यानी कि फीदर, ठीक है। सो ये जो बेसिकली कंपाउंड लीव है ना, ये फीदर की तरफ नजर आएंगे, ठीक है। फीदर बर्ड्स के दिखे हैं ना आपने फीदर, सो बेसिकली जो लीव है वो बिल्कुल फीदर की तरह नजर में आएंगे, ओके। During asexual reproduction, the leaf give rise to rounded bodies on its underside, which are called the sori. अब basically लीव्स जो है ना, ये लीव के अंडर साइड यानी कि नीचे वाले साइड पे क्या होंगे, सोरस होंगे, और सोरस के अंदर क्या होंगे, काफी सारे स्पोरेंजिया होंगे, और स्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ओके। द सोरस आर ग्रीन और द सोराय आर ग्रीन, ठीक है ना। जो सोरस होते हैं या जो सोराय होते हैं वो ग्रीन होते हैं, बट व्हेन राइप दे बिकम डार्क ब्राउन, ठीक है ना। जब वो राइप अप हो जाते हैं यानी कि जब वो पक जाते हैं तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका जो रंग है ना, उनका जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डार्क ब्राउन, फ्रॉम ग्रीन इनटू द डार्क ब्राउन, ठीक है। द लीव्स व्हिच बियर सोराय आर कॉल्ड द स्पोरोफिल, ठीक है ना। अब बेसिकली ये वाला जो लीव है ना, ये वाला लीव, इस लीव को हम कहेंगे स्पोरोफिल, ठीक है ना। स्पोरोफिल क्यों बोला, बिकॉज इस लीव के अंडर साइड पे क्या है, सोरस है, ओके। ईच सोरस इज ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, काफी सारे स्पोरेंजिया मिलके सोरस बनाते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ स्टॉक कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ठीक है ना। जो स्पोरेंजियम है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला, इसके पास एक डंडी होती है विच इज स्पोरेंजियोफोर, ठीक है ना। एंड अ बायकॉन्वेक्स कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ एनुलस एंड स्टोमियम, ठीक है ना। इसके पास एक कैप्सूल होता है, ये जो गोला मैंने बनाया हुआ है, दिस गोला इज द कैप्सूल। और ये क्या होता है, बायकॉन्केव। अब बायकॉन्केव का मतलब ये है कि सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है ना, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस प्लेट को इस वाली प्लेट के ऊपर रख रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। ये प्लेट है और ये दूसरी वाली प्लेट है, ठीक है ना, ये मैंने यहां पे रख दी। सो अब ये वाला जो शेप है ना, दिस इज द बायकॉन्वेक्स शेप, ठीक है। और जो कैप्सूल है स्पोरेंजियम का, उसके पास दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज द स्टोमियम, ठीक है ना, जो पर्पल से देख रहे हो दिस इज स्टोमियम, और ये जो ब्लैक से देख रहे हो दिस इज द एन्युलस, ओके। द एन्युलर सेल्स आर थिकन्ड, अब जो एन्युलस के अंदर जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एन्युलर सेल्स, ठीक है। द एन्युलर सेल्स आर थिकन्ड व्हेयर स्टोमियम सेल्स आर थिन वॉल्ड, ठीक है। अब जो एन्युलर सेल्स जो हैं उनकी जो सेल वॉल है वो बेसिकली थिक होती है, और जो एन्युलर सेल्स है वो खुद भी बहुत थिक होते हैं। लेकिन जो स्टोमियम के अंदर जो स्टोमियम सेल्स है वो क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक, यानी कि उनकी जो सेल वॉल है वो बेसिकली थिन होती है। Within the sporangium spore mother cell are present। अब बेसिकली स्पोर मदर सेल जो है ना, वो चीज डिप्लॉइड, वो बेसिकली स्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। उसके अंदर मियोसिस होती है ताकि 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो सके, और जो स्पोर्स है ना वो बेसिकली लिबरेट होंगे थ्रू द स्टोमियम। यानी कि इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, स्पोर्स स्टोमियम वाली साइड को लीव करके यूं बाहर चले जाएंगे, ठीक है। वंस अगेन, जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोर्स जो है ना, ये यूं स्टोमियम वाले साइड पे जाएंगे, और यूं स्टोमियम वाले साइड पे होके वो बेसिकली एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। Each spore on germination give rise to miniature bisexual monoecious gametophyte called prothallus। अब बेसिकली जो स्पोर है ना, वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होगी और जब वो जर्मिनेट होगा ना, तो उससे एक छोटी सी मिनिएचर गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो अराइज होगी, और जो बॉडी है गेमेटोफाइट की उसे हम कहेंगे प्रोथेलस, एंड डेट वुड बी मोनोशियस, ठीक है। यानी कि उसके अंदर एंथ्रीडिया भी होगा और आर्किगोनिया भी होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेमेटोफाइटिक फेज, ठीक है। इस फेज में हम बात करेंगे कि कैसे गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक बॉडी को जनरेट कर रही है बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। द गेमेटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड प्रोथेलस, ठीक है ना। जो बॉडी है गेमेटोफाइट की उसे हम कहेंगे प्रोथेलस। द प्रोथेलस इज इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक हर्ट शेप
and dorsoventrally flat and lined prostate on same weight substratum। अब बेसिकली जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है ना वो ऑटोट्रॉफिक होती है और ऑटोट्रॉफिक की वजह से वो इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्यों? बिकॉज वो अपना खाना खुद बना रही है। एंड दिस इज द हर्ट शेप। ठीक है ना, ये हर्ट शेप होती है। एंड दिस इज आल्सो द डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है ना, यानी कि उसके पास डोर्सल वाला पार्ट भी होगा जो कि आसमान की तरफ है और उसके पास वेंट्रल वाला पार्ट भी है जो कि जमीन की तरफ है और वो बिल्कुल चपटी सी है, बिल्कुल फ्लैटेंड है। ठीक है, लाइंग प्रोस्ट्रेट ऑन सेम वेट सबस्ट्रेटम। ठीक है ना, वो बेसिकली सबस्ट्रेटम के ऊपर बाइंड करती है और वहां पे ग्रो करती है। ठीक है, सबस्ट्रेटम बेसिकली ऐसा पार्ट जिसपे कोई चीज आके बैठे और ग्रो करे। ठीक है, प्रोस्टेट मीन्स जो नॉर्मल पोजीशन होती है गेमेटोफाइटिक बॉडी की जिसपे वो ग्रो करती है। ओके, इट इज फिक्स्ड सॉइल विद द हेल्प ऑफ राइजोइड व्हिच एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है ना उसके पास राइजोइड्स होते हैं एंड राइजोइड्स दीज आर द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करते हैं कि सॉइल में से पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, द प्रोथेलस इज मोनोशियस हैविंग आर्किगोनियन एंथीरिडिया ऑन द सेम प्रोथेलस। अब जो गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो मोनोशियस होती है यानी कि उसके अंदर एंथीरिडिया भी होगा। ठीक है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और आर्किगोनिया भी होगा जो कि ओवम प्रोड्यूस करेगा। ओके, आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ वेंटर विद एन ओवम एंड नेक एंड सिक्रीट मैलिक एसिड बाय डिजेनरेटिंग नेक कैनाल सेल एट मैच्योरिटी। अब बेसिकली जो आर्किगोनिया होती है ना, सपोज दिस इज द आर्किगोनिया, ये बेसिकली आर्किगोनिया ऐसे इस शेप में होती है। ठीक है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड द वेंटर। ठीक है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो दिस इज द नेक। ठीक है, ये बेसिकली नेक होता है और इस नेक पे काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेक केनाल सेल्स। ठीक है, जो मैं गोला कर रहा हूं दिस गोला इज द नेक केनाल सेल। ठीक है, अब वेंटर के अंदर यहां पे बेसिकली ओवम जो है ना उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जो एंथ्रीडियम है ना, एंथ्रीडियम से बेसिकली स्पर्म्स आएंगे। सो सपोज दिस इज द स्पर्म व्हिच कमिंग फ्रॉम एंथ्रीडियम, वो यहाँ यू आएगा। ठीक है ना, और बेसिकली वेंटर के पास चला जाएगा और ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा ताकि जाइगोट की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अब ये वाले जो नेक केनाल सेल्स है ना, नेक केनाल सेल्स, ये जब डीजेनरेट होते हैं यानी कि ये जब खत्म होते हैं तो ये बेसिकली एक एसिड प्रोड्यूस करके जाते हैं जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। और ये जो स्पर्म है ना, इस मैलिक एसिड की खुशबू को सूंघ के यहाँ इस आर्किगोनियम के अंदर दाखिल होता है। ओके, ईच एंथीरिडियम प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ एंथीरोजोइड। ठीक है ना, अब बेसिकली एंथीरिडियम के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है ना, इन स्पर्म्स को हम एंथीरोजोइड भी बोल सकते हैं। अ नंबर ऑफ स्पर्म बाय मेकिंग कीमोटैक्टिक मूवमेंट इन वाटर रीच टू द एंथ्रीडियम। अब बेसिकली जो स्पर्म्स है ना, स्पर्म्स ये जो यहाँ पे रिलीज हुए वो ये वाले स्पर्म्स। ठीक है ना, ये वाले स्पर्म्स जो सबसे पहले पानी में दाखिल होंगे। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे काफी सारा पानी होगा, पानी में दाखिल होंगे, फिर पानी से हो के ये बेसिकली यूं आर्किगोनियम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब कीमोटैक्टिक क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ है जब नेक कैनाल सेल डीजनरेट हुए और वो केमिकल कौन सा है? मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड इट इज अ केमिकल और इस केमिकल की खुशबू को सूंघ के जो स्पर्म है वो बेसिकली इस आर्किगोनियम के अंदर दाखिल हुआ। सो दिस इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट, यानी कि केमिकल को सूंघ के स्पर्म जो है ना वो इस आर्किगोनियम के अंदर दाखिल हुआ। ओके, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम टू फॉर्म द oospore। ठीक है ना, अब काफी सारे स्पर्म जो वो बेसिकली दाखिल होते हैं आर्किगोनियम के अंदर, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज हो सकता है विद द ओवम। ठीक है ना, और जैसे वो फ्यूज होगा तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायगोट बनेगा। जायगोट को हम oospore भी कह सकते हैं और जो जायगोट होगा डेट विद द डिप्लॉइड। ओके, और जायगोट से बेसिकली यंग स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है ना वो डेवलप होगी। ठीक है, इन द मीन टाइम प्रोथेलस डीजनरेट इन दिस वे लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है, जब स्पोरोफाइटिक बॉडी जनरेट हो जाएगी ना तब ये जो हर्ट शेप गेमिटोफाइटिक बॉडी है ये फिर यूं यहाँ से डीजनरेट हो जाएगी, ये बेसिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है,